नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस छोटी सी क्लास में। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले DSSB की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था TGT वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो उसमें सारी डिटेल वैसे दे रखी थी कि कब से फार्म भरे जाएंगे, कितनी पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट की, सारी चीज़ें दे रखी थी, लेकिन फुल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो आज की डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोगों को इसका वेट था, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि कुछ मार्क्स से रह गए, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, तो सब सब्जेक्ट की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ही सुनहरा मौका है। डेट वही रहेगी फार्म भरने की, 8 फरवरी से फार्म भरे जाएंगे। ठीक है, और 8 मार्च तक आप फार्म भर सकते हैं अपना। मेन जो कन्फ्यूज़न था एज को लेके था, क्वालिफ़िकेशन को लेके था, तो वो डाउट्स हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ दे रखा है, कितनी एज बता रखी है और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए। पोस्ट की बात करें तो सभी सब्जेक्ट की वैसी ही हैं, सेम है जैसी हमने शॉर्ट नोटिस में देखी थी। मैथ्स की बात करें तो बहुत बहुत अच्छी वैकेंसी है। मेल की 540 पोस्ट पर है, फीमेल की 568 पोस्ट पर है, और 11 पोस्ट एक्स्ट्रा हैं जो दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में होती हैं उनकी। ठीक है, इसके अलावा इंग्लिश की मेल की 413, फीमेल की 379 है। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी ही अच्छी पोस्ट आई हुई हैं। सोशल साइंस की है, नेचुरल साइंस की है, पंजाबी की है, उर्दू की है। लेकिन हमने जो बात की थी हिंदी की वैकेंसी की, हम बार बार बात कर रहे थे कि 192 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि नोटिस में इतनी ही पोस्ट बता रखी थी। तो वो सेम चीज़ है, यहाँ मेल की 75 पोस्ट है, फीमेल की 110 है और 7 अदर हैं। तो कुल मिला के 192 पोस्ट बनती हैं। ठीक है, तो अब देखनी है कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांग रखी है और एज में कितनी छूट है किस कैटेगरी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है। लगभग सभी की जो विषय हैं सबकी सेम ही है। आपने ग्रेजुएशन की है और उसमें 45% मार्क्स हैं। इसके अलावा अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बनते हैं 45 और आपने मास्टर कर रखा है उसी सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। और जो ज़रूरी चीज़ है वो है CTET लेवल 2 आपका क्लियर होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बेस पे आप इसको भरेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हिंदी के लिए क्या मांग रखा है, क्या इलेक्टिव मांगा है या फिर ऐसे ही, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट मांग लेते हैं हिंदी। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पर हिंदी आ गया, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, बैचलर्स डिग्री ऑनर्स इन हिंदी और BA विद हिंदी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग एट लीस्ट 45%। तो यहाँ इसमें BA में आपकी इलेक्टिव ही मांग रखी है या फिर आपने ऑनर्स किया हो। ठीक है, तो BA में आपकी इलेक्टिव मांग रखी है और 45% आपके मार्क्स मांग रखे हैं। लेकिन आपने अगर MA कर रखा है हिंदी में, मास्टर कर रखा है, तो आपको ये 45 की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने हिंदी में ही MA की है, मास्टर किया है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट की ग्रेजुएशन की है, तो मतलब कि आप क्या फार्म भर सकते हैं। तो इसको क्लियर करके मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आपकी या तो ऑनर्स किया हो या BA में आपकी इलेक्टिव हिंदी रही हो, या आपने मतलब मास्टर किया है और 45% की फिर कंडीशन नहीं रहती है। ठीक है, इसके अलावा आपका CTET लेवल 2 किया हुआ है तो आप फार्म भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है। कैंडिडेट हु पास ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन हिंदी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये मतलब छूट दे रखी है इन्होंने। फिर लास्ट में इन्होंने वो ही CTET का बोल रखा है, जो मतलब कंपलसरी है, वो तो होना ही चाहिए। आगे जो हमने मेन चीज़ देखनी है एज वाली, तो यहाँ पर एज आ गई है। तो अभी तक ये कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं 32 एज होगी, 36 होगी या फिर 40 होगी या 30 होगी। तो कई लोग 30 बोल रहे थे कि 30 ही
मतलब बात हुई है 30 ही एज रहेगी। तो आपने देख लीजिए, ये क्लियर हो चुकी है बात कि जनरल कैटेगरी के लिए जो एज रहेगी वो 32 ईयर रहेगी। ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल है, मेन चीज़ ज़्यादातर जो फीमेल ही परेशान थी, क्योंकि कोई ना कोई रीज़न बन जाता है, एज हो जाती है। तो फीमेल के लिए इन्होंने 40 ईयर रखी है। ठीक है। कोई भी किसी भी कैटेगरी की फीमेल है तो 40 साल तक आप फार्म भर सकते हैं, मतलब कि। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, सबको मौका मिल जाएगा। ठीक है। और छूट सबको मिलेगी कैटेगरी वाइज। ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलने वाली है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जो ओबीसी है वो दिल्ली के ही माने जाएंगे, इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं वो ऑल इंडिया से मानी जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो डेट हो गई, फीस वगैरह भी मतलब कोई ज़्यादा नहीं होती, और शायद एस सी की कैटेगरी की कोई फ़ीस लगे भी ना। फ़ीस का अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि जैसे ही मैंने डाउनलोड किया नोटिफिकेशन, मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जो पढ़ना है वो हिंदी के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ये चैनल है स्पेशल हिंदी के लिए है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है, एक बार मतलब न्यू सिलेबस की कोई जानकारी नहीं है, आ जाएगा ऑफिशियल अगर आना हो तो, नहीं तो जो पुराना सिलेबस है थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी हिंदी की बात करें तो हिंदी तो सेम ही रहती है, कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। बाकी देखते हैं कि जो तो ये है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। वैसे तो पहले का ही पता है कि इस तरीके से एग्ज़ाम आता है। टोटल मार्क्स रहेंगे 200। ठीक है। और 2 घंटे आपको समय मिलेगा। और जो 100 नंबर का पहला सेक्शन है उसमें 5 पार्ट होंगे, 20-20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हो जाएगी, फिर मैथ्स आ जाएगा। ठीक है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड मतलब आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी। 5 सेक्शन रहेंगे 20-20 नंबर के। 100 नंबर का ये हो जाएगा, और 100 नंबर का ही आपका सब्जेक्ट रह जाएगा। टोटल मार्क्स 200 हो जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी 200 होंगे। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और जो चीज़ देखनी है, फिर जो एज वाला लास्ट पे देखते हैं, एज। तो यहाँ पर एज की जो छूट है वो दे रखी है। SC ST 5 ईयर, OBC 3 साल। 3 साल, और वो भी OBC माने जाएंगे दिल्ली के। ठीक है। PWVD 10 साल, PWVD SC ST हो तो 15 साल, और OBC हो तो 13 साल। ठीक है। तो इस तरीके से ये छूट भी दे रखी है। तो उम्मीद है कि आपको खुशी होगी, आप फार्म भरने से पहले ही अपनी स्टडी शुरू कर देंगे, क्योंकि फार्म भरते भरते तो 1 महीना निकल जाएगा। चाहे आप शुरू में भर दें, ये नहीं सोचना कि लास्ट डेट कब है तब भरेंगे फिर पढ़ेंगे, ये सोचना ही नहीं है, अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है। तो फटाफट से, वैसे सिलेबस तो तकरीबन हिंदी का सोचने वाली बात नहीं होती, क्योंकि व्याकरण चाहे कोई भी सिलेबस बदल के आ जाए, उसमें व्याकरण तो वही रहती है, वही आती है, वही पूछी जाती है। हिंदी साहित्य में कुछ नहीं बदलता, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल वही रहता है। तो जिसने अपनी तैयारी अभी भी शुरू नहीं की है, वैसे तो जो मतलब इच्छुक हैं इस नौकरी को लेने के लिए, शॉर्ट नोटिस से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या 2-3 साल से पढ़ रहे हैं जो पिछली बार रह गए। तो आपने भी, जो नए हैं अभी जिन्होंने पढ़ना शुरू करना है, पिछड़ना नहीं है, अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। सब खुश हो जाओ, फार्म भर दो। ठीक है।